नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जिसको महामारी घोषित करने का समय भी नज़दीक आता जा रहा है। कई राज्य इसको महामारी की तौर पर लेकर चल रहे हैं। पर ब्लैक फंगस की सच्चाई क्या है, ये अब इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है और इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जो ब्लैक फंगस का है संक्रमण आज का नहीं है। इसका सबसे पहला मामला जो आया था वो 1885 में दिखाई दिया था। उसके बाद 1953 में जो है इसके ऊपर कई स्टडीज़ की गई और 1955 के अंदर इस बीमारी से बचने वाला जो पहला शख्स का नाम है वो है हैरिस। लेकिन इस बीमारी को लेकर अभी कई तरह के प्रचार चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें जो हैं वो वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जो बीमारी है मास्क लगाने के कारण हमारे शरीर में कार्बन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण ये बीमारी बढ़ रही है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, उसके लिए हम मिले हैं डॉक्टर बजरंग जी से। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। नमस्कार। मैं डॉक्टर बजरंग गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता हॉस्पिटल सांगवान चौक से। मैं आज, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ब्लैक फंगस के बारे में न्यूज़ आई हुई है। ये बेसिकली एक जानलेवा बीमारी है और आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल कोरोना महामारी के बाद अब ये दूसरी एक नई महामारी शुरू हुई है ब्लैक फंगस के रूप में। बेसिकली ये कोई नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस के केसेस काफ़ी सालों से होते हैं आ रहे हैं, लेकिन ये एक रेयर बीमारी है। इसके बारे में आज से 4 साल पहले मैंने एक केस पब्लिश किया था इंटरनेशनल जर्नल में। तो मैं इसके बारे में आज आपको डिटेल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्लैक फंगस एक जानलेवा बीमारी है। ये बेसिकली उन लोगों में होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक होते हैं। और अब ये कोरोना के केस में बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स जिनको कोरोना हुआ, फिर उनमें स्टीरॉयड का यूज़ हुआ या फिर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का यूज़ हुआ, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोन है इस बीमारी को लेके। तो बेसिकली जो लोग ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लेते हैं, जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनके अंदर ये इस फंगस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरा, ये जो फंगस है ये बेसिकली 4 टाइप से हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करती है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है वो गले से ऊपर राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जिसको बोलते हैं। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो फंगस है ये नाक के थ्रू हमारे नेज़ल म्यूकोसा में जाता है और उसमें नाक के थ्रू जाने के बाद ये वहाँ से ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है आगे। ये हमारी आँख में जा सकता है, हमारे साइनसिस में जा सकता है, हमारे ब्रेन तक भी जा सकता है। वहाँ पे फिर ये फंगस धीरे धीरे जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें माइक्रोथ्रोम्बाई मतलब छोटे छोटे क्लॉट्स जमा करता है, जिससे कि वो एरिया डेड होता जाता है और वहाँ पे ब्लैक फॉर्मेशन होता रहता है। दूसरा इसका होता है लंग्स में। कुछ पेशेंट्स में ये फंगस लंग्स तक पेनिट्रेट करती है, कुछ केसेस के अंदर ये जीआई ट्रैक्ट में भी जाता है। और फोर्थ होता है डिसेमिनेटेड, जिसके अंदर ये मल्टीपल साइट्स पे इन्वॉल्वमेंट होती है। बट द मोस्ट कॉमन साइट इज़ ऑलवेज ऑन द फेस, जिसके अंदर आइज़ साइनसिस इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं इस ब्लैक फंगस के? पेशेंट्स कभी भी जब भी आपके सामने आए, डायबिटिक पेशेंट मेनली, अगर वो कंप्लेंट्स करता है कि उसके फेस पे एक तरफ कोई सूनापन है, दर्द है, कोई स्वेलिंग आई हुई है, रेडनेस है, या फिर उसको दिखने में कोई प्रॉब्लम है, किसी एक तरफ की आँख की जो आईलिड होती है वो झुकी हुई है, कोई डबल विज़न आ रहा है, या कोई नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर स्किन का कलर चेंज हो रहा है, मतलब आप कंपेयर करोगे दूसरी साइड से तो उसमें डिफरेंस होता है। बेसिकली ये सब सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट्स को या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसको इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके बारे में आगे जानकारी लेनी चाहिए। बेसिकली ये जानलेवा बीमारी है। अगर इसको टाइम पे कंट्रोल नहीं किया जाता तो कुछ केसेस में इसमें मोर्टेलिटी भी हो जाती है। जो ब्लैक फंगस के केसेस आज के टाइम में आ रहे हैं वो मोस्टली स्टीरॉयड के यूज़ की वजह से आ रहे हैं, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन की यूज़ की वजह से आ रहे हैं।
तो अभी तो फ़िलहाल इसके अंदर जो ट्रीटमेंट प्लान है, ये इसके अंदर एम्फोटेरिसिन बी, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी नाम की एक दवाई होती है, वो यूज़ की जाती है। कुछ केसेस के अंदर इसके अंदर सर्जरी भी करनी पड़ती है पेशेंट्स की। जो ये मेडिसिन्स है ये काफ़ी कॉस्टली भी है और बहुत जल्दी ईज़िली अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। तो इसके लिए ट्रीटमेंट से ज़रूरी है प्रिवेंशन, मतलब हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारे मरीज़ों में ये चीज़ें ना हो। जो भी मेरे कलीग्स हैं, जो लोग गांव में प्रैक्टिस करते हैं, शहर में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो आरएमपी डॉक्टर हो, चाहे वो एमबीबीएस हो या बीएमएस डॉक्टर हो या फिजिशियन हो, जो भी है, वो बड़े ध्यान से स्टीरॉयड का यूज़ करना है। शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे तरीके से शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर कोई भी सिम्टम्स के साथ मरीज़ आता है तो उसको टाइमली इसको मतलब इवेलुएट करना है पेशेंट्स को, क्योंकि ये जो पेशेंट्स होते हैं इनकी प्रेजेंटेशन बड़ी लेट होती है। तब तक वो जो फंगस होती है ना, वो डीप पेनिट्रेट कर चुकी होती है। तो इसलिए टाइम पे पकड़ना और उसकी टाइमली मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टीरॉयड का यूज़ सबसे कम करना है, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना है, शुगर कंट्रोल रखना है, ये सब चीज़ें हैं। और अगर फिर भी ये किसी पेशेंट को होती है तो एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको ट्रीटमेंट लेना है। ये मैं आपको बताया कि मैं 4 साल पहले सेम एक डायबिटिक पेशेंट्स में मैंने म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर एक स्टडी किया हुआ है। वो पेपर मैं आपको मैं आपको दे दूँगा, उसके बारे में आप देख सकते हैं ये सारे डिटेल्स। ये बीमारी बेसिकली नई नहीं है, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और आने वाले टाइम में जो भी कोरोना से पेशेंट निकले हैं शायद उनमें बढ़ रही है। तो इसलिए अभी ये एक महामारी का रूप ले चुकी है। तो इसकी हिस्ट्री है, मतलब कितने टाइम पुरानी बीमारी है? ऐसे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक फंगल डिजीज़ है जो काफ़ी टाइम से होती है, बट रेयर होती है। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में जो और ह्यूमिड एनवायरनमेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में होती है। पहले भी केसेस आते रहते हैं इसके। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वायरल हो रहा है कि मास्क लगाने की वजह से कार्बन का फ्लो शरीर में बढ़ जाता है, तो ये बीमारी नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई ऐसी स्टडी है जिसमें ये मिला हो कि जो फेस मास्क जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं उसके लगाने से फंगस बढ़ता है। ये प्रूवन है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स में स्टीरॉयड यूज से, एक्सेसिव स्टीरॉयड यूज, मतलब जो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया गया जिन पेशेंट्स में, या फिर जो पेशेंट पहले गांव में काफ़ी स्टीरॉयड यूज़ कर चुके, बाद में फिर एडमिशन के दौरान भी स्टीरॉयड यूज हुआ, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमज़ोर थी या जिनको काफ़ी लंबे टाइम तक जो ऑक्सीजन पे रहे, उन केसेस में तो ये प्रूवन है। बट ये जो मास्क वाली बात है, एज सच अभी तक कोई डाटा इस पर नहीं है। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि ये जो ब्लैक फंगस है, इसके संक्रमण का जो मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये काफ़ी सालों पुरानी बीमारी है। और इसका जो कारण है सबसे ज़्यादा, जो शरीर के अंदर स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण हुआ है। और इसके लिए जो है मास्क का कोई भी ऐसा भी कोई वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं आए हैं। इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको यही संदेश देंगे कि घरों से जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और अगर आप कोरोना से ग्रसित थे और ठीक हो चुके हैं और सभी पैमानों पर खड़े उतरते हैं तो अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। धन्यवाद।